नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो जिस चीज का शक था वही हुआ है। लखीमपुर एक हादसा नहीं है, एक साजिश है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गुनहगार का बचाव करती हुई सरकार अब क्या बोलेगी। देखिए, इस पूरी खबर को जानने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि हुआ क्या। आज एसआईटी ने, जो कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, इस मामले में गठित की गई थी, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी अदालत में। क्या कहा उस रिपोर्ट में? यह कहा गया कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई, अभियुक्तों पर हत्या के प्रयास की धाराएं लगाई जाएं, लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा हटाई जाए, धारा 307, 326 और 34 लगाने की अर्जी, और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर भी आरोप है। 4 किसान, 1 पत्रकार की हत्या का केस दर्ज हुआ है। तो यह है जो एसआईटी ने आज कहा है कि यह हादसा नहीं है। इसको जो ये बोला जा रहा था कि एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट नहीं है, सुनियोजित साजिश, प्लान्ड कंस्पिरेसी, एसआईटी का यह मानना है जांच के बाद। आइए यह भी जान लें कि यह प्रकरण क्या था। जिन लोगों को नहीं याद या नहीं मालूम उनके लिए बता दें, लखीमपुर हिंसा की कहानी क्या है। दरअसल 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी ने कुचल दिया। 4 किसानों की मौत हो गई, कुछ घायल हुए। लखीमपुर हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर आरोप लगा कि भाई उन्होंने किया ये सब। किसानों को गाड़ी से कुचलने का उनके ऊपर आरोप लगा। वो बाद में ये कहते रहे कि मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो कहीं दंगल में था, इधर उधर। हालांकि गिरफ्तारी हुई और बहुत दबाव के बाद जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी। एसआईटी ने आज ये बोला जो हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। तो सवाल इंडिया का है ये आपके स्क्रीन पर, क्या अब भी अपराधियों के बीच बचाव में दिखेगी सरकार? उस समय तो तमाम बातें बोली गई कि अपराधियों के, कि अभी आप कैसे अपराधी बोल सकते हैं। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, प्रधानमंत्री की एक स्पीच चल रही है, आइए वहां चलते हैं। सभी संयोगों के साथ आज गीता जयंती का पुण्य अवसर भी है। आज के ही दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थी, मानवता को योग, अध्यात्म और परमात्मा का परम ज्ञान मिला था। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। भाई और बहनों, सद्गुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व शांति वैदिक महायज्ञ के रूप में, इतने बड़े सहयोगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में, इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सद्गुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं।
नया विस्तार दे रहे हैं और आज जो एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है, मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि हां जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को। ये थे उमराहा में प्रधानमंत्री जिनकी अभी स्पीच चल रही है। आइए अब वापस अपनी चर्चा पर चलें, जहां पर हम जो सवाल पूछ रहे थे वो सवाल एक बार स्क्रीन पर फिर से दिखा दें। सबसे पहली बात, क्या अब भी अपराधियों के बीच बचाव में दिखेगी सरकार? क्या अब भी टिके रहेंगे टेनी? और एक्सीडेंट और किसानों की साजिश बोलने वाले लोग अब क्या कहेंगे? क्या इस हत्या के लिए, और यह सबसे बड़ी सवाल, क्या इस हत्या के लिए किसान माफ करेंगे? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर विजय राठी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, भावेश पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, एडवोकेट मोहम्मद अमान, आप एडवोकेट हैं लखीमपुर किसानों के लिए, और चरण सिंह सापरा, नेता कांग्रेस पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत बढ़ाएंगे जरा। जी महेश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं आपसे सवाल यह पूछना चाहता हूं कि बहुत बीच बचाव हुआ उस समय, बहुत तमाम बातें बोली गई कि भाई किसान ने लाठी मार दी थी और ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा था, तमाम और चीजें हुई। अब एसआईटी ने पूरी तरह जांच करके इसको एक सुनियोजित साजिश बताया है। महेश वर्मा जी, संकेत जी, क्या अभी भी कोई शक है? योगी और मोदी जो व्यवस्था है, जो सरकार है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में ये नहीं कहना चाहिए कि भाई वाह योगी सरकार, जिसने अपनी पूरी ईमानदारी की प्रकाष्ठा ये कही जाएगी कि कोई भी किसी भी तरह से कितना भी आरोप लगे, कितने भी गलत तथ्यों को रखा गया हमारे सामने, लेकिन हमने वही किया, हमने अपने बचाव में कुछ नहीं किया। आज एसआईटी की रिपोर्ट इस बात की प्रमाण है। ये ईमानदारी की प्रकाष्ठा है। याद करिए परसौल और भट्टा, अलीगढ़ में क्या हुआ था, ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ था, 1988 में मेरठ में क्या हुआ था, और उसमें क्या हुआ और उसका परिणाम क्या आया, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। इस देश में सिखों का कत्लेआम हुआ, उसके अपराधियों को मंत्री और सांसद बनाया गया। ये आप उस देश में बात कर रहे हैं जहां पे एक ऐसी, ये एक ऐतिहासिक आप उपलब्धि तो के लिए देश की ये एसआईटी की जांच इस बात का प्रमाण है कि कोई राजनीतिक दबाव नहीं था और जो दोषी थे वो एक निष्पक्ष जांच में अब साबित हो रहा है कि संकेत जो जी, बिल्कुल साजिश बिल्कुल, थी, ये वो साजिश बनकर के योगी सामने आई। कहिए, वाह मोदी कहिए, तब समझ में आता है कि हाँ, ये ईमानदारी से जो शासन और प्रशासन ने काम किया उसी का नतीजा है। डॉक्टर राठी, आप किस तरीके से देंगे? महेश वर्मा जी का कहना है कि ये वाह मोदी कहने वाली बात है कि एकदम निष्पक्ष जांच हुई।
देखिए, इसमें मैं बता दूं कि ये स्टार्टिंग से जब चीजें शुरू हुई थी, अभी इन्होंने कहा कि गलत तथ्य, मैं कह रहा हूं सही तथ्य जनता ने और पब्लिक ने पेश किए थे, विपक्ष के नेताओं ने। किसने नहीं देखा जो विजुअल जो पब्लिक डोमेन में थे कि एक मंत्री के बेटे ने गाड़ियां चढ़ा दी। जितनी बातें जनता ने बोली, विपक्ष के नेताओं ने बोली, हमने बोली, वही सारी बात आज सच हो रही है एसआईटी में। लेकिन देखिए कितनी चतुराई से ये बोल रहे हैं कि वहां मोदी जी बोले। अरे मैं कह रहा हूं वहां मोदी जी नहीं, शर्म कीजिए। ये संकेत जी अभी की बात नहीं है, ये पिछले उदाहरण भी है उत्तर प्रदेश के। आप देखिए उन्नाव में क्या हुआ था, 8 महीने तक सब लोग कहते रहे, आंदोलन चले उस विधायक के विरोध में, तब भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और क्या निकला उसमें कि उसी ने रेप किया, उसी ने ट्रक चढ़ाया। उसके बाद हाथरस में आप देखिए, हाथरस में ये लोग बचाते रहे, कहते रहे रेप हुआ ही नहीं है। उसके बाद सीबीआई ने कहा कि हाथरस में उस बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ रेप हुआ और रात में उन्होंने जलाने की कोशिश की, किसी नेता को मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद लखीमपुर आ जाइए, इससे पहले मैं मनीष गुप्ता का बताऊंगा, गोरखपुर में उसको पुलिस ने पिटाई करके मार दिया, उसको भी ये छुपाते रहे लास्ट तक। ये ऐसी पार्टी है जो देश के साथ भावनाओं को खिलवाड़ करती है और इसकी कैसे भी छवि साफ सुथरी बनी रहे उसके लिए गलत पे गलत काम करती है। लास्ट तक इन्होंने बचाया जब सारी चीजें लखीमपुर की पब्लिक डोमेन में थी। उसके बाद भी गृह मंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री बराबर में खड़े थे। मतलब इनका आप देखिए इतना जिद, इतनी हठ धर्मिता दिखाने के लिए कि हम नहीं मानेंगे बिल्कुल। और ये वही मंत्री था, चलिए एसआईटी ने तो कल कहा है, आज कहा है, ये मंत्री वही था जिसका संकेत जी ये बयान आया था। चलिए मैं सवाल पूछ लूं, महेश वर्मा जी आप मुझे बताइए कि अब जो नया बनने से पहले मैं क्या था, नए पहलू जो सामने आए हैं, पहले मैं क्या था, अब इसको लेकर के अजय मिश्र टेनी जो है, हमने भी सुना उनकी भूमिका पर अब क्या, जाहिर सी बात है एक सवाल उठाना। एक सेकंड डॉक्टर राठी आपने बोल लिया, महेश वर्मा से जवाब ले लूं, बताइए वर्मा जी। देखिए संकेत जी, आपका जो कहना है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की भूमिका को लेकर एक सवाल उठा है एसआईटी पे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भूमिका को लेकर कोई सवाल नहीं उठाई गई है उसमें। तो पहले तो ये करेक्ट होना चाहिए, इस तरह की भ्रामक खबर नहीं चलनी चाहिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनके टेनी के ऊपर कोई ऐसी बात हुई है। नहीं, और मैं आपको बताता हूं इसमें क्यों ये सवाल अब जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये एक सुनियोजित साजिश है जैसा कि एसआईटी ने कहा है, और अगर एमओएस होम जैसी पोजीशन पर उनके पिता बने रहते हैं तो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रभावित करने का एक गुंजाइश आगे बन सकती है। अब आप ये कह सकते हैं वो तो बनने को अभी तक भी बन जाती, लेकिन इस गुंजाइश से आप नकार कैसे सकते हैं? नहीं, ये तो आप विपक्ष का जो सवाल है संकेत जी, जो आप हमारे ऊपर चस्पा कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एसआईटी की ऐसी रिपोर्ट ही नहीं आती। जो अभी आप रिपोर्ट और धाराएं, जो आईपीसी की धाराएं उस दिन जो लगाई, वो बात आपकी सही है, लेकिन इस बात की कहां गारंटी कि आगे भी इसी तरीके से निष्पक्ष रहेगा? देखिए, भरोसा दिलाने वाली बात आप कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच ही अपने आप में भरोसा दिलाती है, लेकिन आगे कैसे दिलाएंगे? मैं चरण सिंह सापरा के पास आना चाहता हूं। सापरा जी, आपने सुना महेश वर्मा जी का ये कहना है कि देखो हमारी जांच कितनी निष्पक्ष है। निष्पक्षता का प्रमाण ही यही है कि हमारी ही पुलिस ने जांच करके ये बताया कि ये एक साजिश थी। देखिए संकेत जी, सर्वप्रथम तो मैं जो एसआईटी के ऑफिशियल्स हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सच्चाई जो हर किसान या हर विपक्ष का नेता पहले दिन से कह रहा था कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है, ये एसआईटी ने भी इसको सिद्ध किया है और इसको खुलेआम कहा है। अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी इसको प्रूव करना चाहती थी कि ये कहीं ना कहीं एक दुर्घटना हुई है। दुर्घटना नहीं, एक कत्ल हुआ है, और कत्ल भी ऐसा निर्मम कत्ल हुआ है, और उसमें अंग भंग करने की भी बात एसआईटी ने लिखी है। यानी हत्या की सुयोजित ये साजिश थी, अंग भंग करना ये भी पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था। और हैरत की बात है कि इसको भारतीय जनता पार्टी के आला नेता मोनू मिश्रा को बचाना चाहते थे। अब सवाल यह आता है कि जिस गाड़ी से कत्ल हुआ वो गाड़ी किसके नाम पे थी? वो गाड़ी अजय कुमार मिश्रा टेनी के नाम पर थी। तो क्यों ना अजय कुमार मिश्रा टेनी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए? तो उसका राजीनामा क्यों नहीं लेना चाहिए? इसीलिए विपक्ष पहले दिन से कह रहा है और हर किसान पहले दिन से कह रहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का राजीनामा होना चाहिए।
कम से कम अभी एसआईटी के कहने के बाद तो नरेंद्र मोदी जी की आंख खुलनी चाहिए, धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आना चाहिए और उनको मिश्रा जी का, टेणी का राजीनामा लेना चाहिए। तब यह सिद्ध होगा कि वो कितने ईमानदार हैं और किस तरह से वो बचाना नहीं चाहते हैं, वो निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं और वो दोषियों पर कार्रवाई हो, ये सिद्ध करना चाहते हैं। हिंसा में जो किसान पीड़ित हैं और जो मारे गए उनकी तरफ से एडवोकेट मोहम्मद अमान, आपसे मेरा सवाल यह है कि आज एसआईटी ने, अगर आप पूरे विस्तार से बताएं, उन्होंने क्या बोला अदालत को, उन्होंने क्या किस तरीके से उनको यह लगा कि ये एक सुनियोजित साजिश है और हादसा नहीं है? जी, अब तक जो विवेचना हुई है और जो साक्ष्य जो एसआईटी को जो मिले हैं, जो प्रमाणित करते हैं इस बात को कि ये एक हत्याकांड था, ना कि कोई दुर्घटना थी। और ये बात हम शुरुआत से कहते चले आ रहे थे, क्योंकि ऐसा है, दरअसल पूरा मामला जो शुरू होता है वो 3 अक्टूबर से शुरू नहीं होता है। वो मामला शुरू होता है 25 सितंबर 2021 से। अजय मिश्र टैनी जो राज्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था किसानों के अगेंस्ट में कि हम इनको यहाँ लखीमपुर में रहने नहीं देंगे और ये किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। उसके बाद जब ये 3 अक्टूबर को इनके यहाँ दंगल का कार्यक्रम था, तो किसानों ने सिर्फ अपना विरोध दर्ज करने के लिए काले झंडे दिखाने, घटना जहाँ पे ये घटना हुई है वहां गए थे। अब ये मैं तो यही कहूंगा कि शायद इनका अहंकार रहा होगा कि मेरे ही क्षेत्र में ये किसान मेरे को काला झंडा दिखा रहे हैं, और उसके बाद ये इस तरह से एक प्लानिंग की गई है। और प्लानिंग का मकसद क्या है, इसमें जितने भी आरोपी हैं, कुछ आरोपी इसमें ऐसे हैं जिनको बाहर से स्पेशली बुलाया गया था, प्लानिंग करने के बाद ही इसको मारा गया है इस तरह से किसान। जी, भावेश पांडे, आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुन लिया कि आज एसआईटी ने क्या कहा, आपने महेश वर्मा जी का तर्क सुन लिया कि इससे तो ये साबित होता है कि हमारी जांच कितनी निष्पक्ष थी। हाँ, अमान साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? एक चीज मैं और भी कहना चाहता था, जैसे कि जो राज्य गृह मंत्री अजय मिश्र टैनी जी की भूमिका के बारे में जब बात की जाती है, तो एक चीज भूल जाते हैं कि जब हमने प्रार्थना पत्र दिया था, एफआईआर संख्या 219 जो है, उसमें हमने जिक्र किया था कि अजय मिश्र टैनी का इसमें हाथ है और ये उन्होंने घटना जो है की गई है, ये प्लानिंग के साथ में की गई है। लेकिन जो एफआईआर को जब लिखा गया था तो उसमें एप्लीकेशन में तो जिक्र अजय मिश्र टैनी का है, लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया था। इस संबंध में आज से ठीक 4 दिन पहले एडीजीपी जो हैं, उनको एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो वादी है इसमें जगदीश सिंह, उसकी तरफ से, कि भाई अजय मिश्र टैनी जो है वो इसमें शामिल हैं और उनका नाम इसमें लाया जाए। तो इस पर एडीजीपी ने आश्वासन भी दिया है कि वो इस पे जांच करेंगे। जी जी, भावेश पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने तर्क सुन लिया जो महेश वर्मा जी ने दिया है और उस पर राजनीतिक रूप से जो बातें कही जा रही हैं वो भी आपने सुन लिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कह देना कि अब तक अगर किसी एमओएस होम ने प्रभाव नहीं डाला और इतना निष्पक्ष होकर के एक एसआईटी ने ये जांच की है, तो हमको यकीन कर लेना चाहिए कि एसआईटी पर कोई दबाव नहीं है। आपको लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है? जी संकेत जी, पहले तो मैं बहुत साधुवाद देता हूं एसआईटी को, और ये एक नए युग के रूप में देखना चाहिए हम लोग। एक समय था जब एसआईटी को या राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां होती थी या केंद्र की जांच एजेंसियां होती थी, उनको सरकारी टूल के रूप में देखा जाता था। उनको ये माना जाता था कि वो सदैव वो सरकार के दबाव में काम करती है या उनमें सरकारी हस्तक्षेप होता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर यही घटना सपा सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार में हुई, मैं तो देखता आया हूँ जैसे होता है, ये इस तरीके से एसआईटी की या इस तरीके से सीबीआई जो भी रिपोर्ट्स आती है, इस तरीके से रिपोर्ट्स नहीं आती हैं जो सीधा सरकार पर कहा। इससे ये पूरी तरीके से साफ, ये तो मंशा सरकार की जाहिर हो जाती है कि सरकार किसी भी तरीके से इन जांच में कोई भी हस्तक्षेप अपनी तरफ से नहीं करना चाहती थी। सरकार भी ये चाहती थी कि हमें जो रिपोर्ट मिले, जो विवेचना हो, जो इन्वेस्टिगेशन। सवाल मेरा दूसरा था भावेश जी, अब इतिहास में जो हो रहा था, अब तो पिछले 4-4.5 साल में भाजपा की सरकार पर भी उत्तर प्रदेश में काफी आरोप लगे हैं कि कितना बीच बचाव किया है। बहुत सारे सांसद, कुछ विधायक, उन पर भी आरोप लगी है। वो लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको स्थानीय स्तर पर बता देता हूँ, मैं जिस जिले से आता हूँ वहां के विधायक पे एक आरोप लगा और 72 घंटे की जांच हुई। सरकार ने जांच कराई और उसके बाद वो 72 घंटे की जांच में घर को सील करके जांच कराया गया। मैं स्थानीय बात बता रहा हूँ जहां से मैं जानता हूँ चीजों को। आप छोटे से छोटे, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में आप यही अंतर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैसे कल नियमों कानून पे चलता है, वैसे ही आज भी चलता है।
मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाता कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्या करता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता क्या करता है, ये नहीं कहूंगा। लेकिन दोनों समय में गुंडागर्दी, चाहे माफिया, चाहे जो। चलिए, अब मैं एक सवाल राजनीतिक रूप से पूछना चाहता हूं और ये डॉक्टर राठी से मैं शुरू करता हूं। डॉक्टर राठी, हम देख रहे हैं कि सरकार अब किसानों को जिस जिस फ्रंट पर सरकार से तकलीफ थी, वो सारे फ्रंट पर अब सरकार जो है वो बैकफुट पर आती हुई दिख रही है। कानून वापस हो गए, एमएसपी पर कमेटी बन गई और भी बातचीत चल रही है। और एक जो मांग थी कि इस मामले में कुछ कार्रवाई हो, उस मामले में भी अब हम देख रहे हैं कि एसआईटी ने ये रिपोर्ट दी है। मैं बिल्कुल कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, जांच पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि चुनाव बाद भी जांच निष्पक्ष ही चले, घूम ना जाए कहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, भरोसा इतना टूट चुका है उनपे कि अगर एक जांच थोड़ी सी सही दिशा में जाती है तो हम लोग इतना खुश होते हैं कि कम से कम काम ठीक हो रहा, क्योंकि हम सब लोग ये मान चुके हैं कि सीबीआई हो, ईडी हो, कोई भी इस सरकार के दबाव में काम ठीक नहीं करती है। एक बात। दूसरी बात, मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए, बार बार ये बीजेपी के प्रवक्ता पूछते हैं। मंत्री जी ने कहा नहीं था, मंत्री जी ने कहा था कि मेरा बेटा अभियुक्त नहीं हो सकता, मेरा बेटा था नहीं वहां गोली नहीं चली थी। वो सारी चीजें जब धीरे धीरे निकल के आ रही है तो मंत्री जी को क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसे हो रहा है कि 5 दिन में जो अभियुक्त जिस पे हत्या का मुकदमा हो उसे पुलिस पकड़ने नहीं जाती, वो खुद जाता, खुद सरेंडर करता है। लेकिन अब धीरे धीरे इनको पता है कि सच क्या है, और मैं तो कहता हूं सरकार को देर से ही सही लेकिन सच उनको समझ में आ रहा, इसीलिए धीरे धीरे किसान जो काले कानून थे वो वापस लिए, और आज धीरे धीरे उनको लग रहा है कि जो बिल्कुल सच था उसको कब तक पर्दा ढकेंगे। मैं तो कहता हूं इनको माफी मांग, जो 2.5 महीने तक वर्मा जी आपका जवाब, विधायक और सांसद वर्मा जी आपका जवाब सुन लिया मैंने। डॉक्टर राठी आपकी बात सुन ली। महेश वर्मा जी आपका जवाब आपने सुन लिया। देखिए, ऐसा है, सवाल फिर से पूछ लें। एक किसानों के प्रति हमदर्द दिख रही सरकार ने सीरीज में कई फैसले लिए हैं, जांच पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि चुनाव बाद यह जांच राजनीतिक ना हो जाए। कई बार आरोप लगे हैं उत्तर प्रदेश की जांच में, बीजेपी के कार्यकाल में ये आरोप लगे हैं, अदालतों द्वारा मामले हटाए गए हैं, विधायकों के खिलाफ मामले थे जिसमें सरकार पूरी बीच बचाव करते हुए दिख रही थी। नहीं, बता दीजिए ना, आप मुझे बता दीजिए संकेत जी, जो आप बात कह रहे हैं, एक कोई ऐसा उदाहरण देके समझा दीजिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है जो आप कहना चाह रहे हैं, या विपक्ष का जो आरोप है लखीमपुर खीरी में विपक्ष ने किस तरह का, मैंने क्या आलाप विलाप और प्रलाप नहीं हुआ, यही तो कहा गया। आप इस चीज से जोड़ा जा रहा है कि चुनाव के बाद सरकार जो है वो ऐसा करेगी, यानी मान लिया गया कि चुनाव के बाद बीजेपी सरकार आएगी और इस चीज को जो है रफा दफा कर देगी। गजब की सोच है, यही इस देश में यही माहौल तैयार किया जाए, इसी तरह की सोच बनाई जाए जो इनकी सोच है, जो ये मानसिकता है, जिस तरह से इन्होंने अपनी सरकारें चलाई है, उसी का नतीजा है। संकेत जी, मेरा नतीजा है कि आज के एक बार भी अजय टेली के लिए नहीं बोला जिन्होंने किसानों का बोला कि 2 मिनट में मैं देख लूंगा, जिसने नहीं सुन, एक बार आपके मुंह से नहीं निकला कि जो मंत्री ये बोलता है किसानों को 2 मिनट में मैं देख लूंगा, जो ये कहता है कि विधायक होने से पहले मैं गुंडा था, सांसद होने से पहले मैं गुंडा था, मंत्री होने से पहले मैं गुंडा था, मैं 2 मिनट में किसानों का हिसाब कर दूंगा। आपके मुंह से उनके लिए पढ़ नहीं निकला, जिसके बेटे ने उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी, आपके लिए उनके लिए आपके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला, आप उसको बचाते रहे, आपने मंत्री बराबर में खड़े करके बोलते रहे। एक शब्द जिसने किसानों को हुड़दंगी कहा, जिसने उग्रवादी कहा, जिसने एकान में 2 मिनट में देख लूंगा, ऐसे जो इशारे कर रहा था, ऐसे किसानों को गंदे इशारे आपने एक शब्द उसके लिए नहीं बोला। आप मंत्री को बचाते रहे, मंत्री के बेटे को जलेबी खिलाते रहे, आप बुला करके खाने में 5 दिन में कोई एक अभियुक्त होता तो उसके साथ ऐसा होता। आपके मुंह से एक बात नहीं। ठीक है डॉक्टर राठी, आपकी बात सुन ली है, महेश वर्मा की भी सुन ली। महेश वर्मा जी, आप मुझे ये बताइए कि हम आमतौर से ये मान बैठते हैं कि जब किसी के ऊपर आरोप लगा है और उसके परिवार में कोई बहुत बड़े संवैधानिक पद पर हो, ये संवैधानिक पद है ना, एक जरूरी पद है, एमओएस होम है, वो बड़ा पद है, जनता के प्रतिनिधि हैं और वो प्रभाव डाल सकते हैं।
अब तक नहीं डाली तो इस बात की गारंटी क्या है कि आगे भी नहीं डालेंगे? अरे साहब, मैं ये कह रहा हूं कि देश में, वर्ल्ड में सबसे जघन्यतम अपराध जो हुआ। ऑडियो थोड़ी सी आप तेज एक कर दें महेश पत्रकार वर्मा जी हैं। की प्लीज। नहीं, मैं ये हाँ। पूछना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड में सबसे जघन्यतम अपराध कहां हुआ? हिंदुस्तान में हुआ। सिखों का कत्लेआम हुआ। प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे जो कहते हैं कि पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ऐसे अपराध बोध होने के बजाय उस व्यक्ति को बजाय कि ये कहना चाहिए कि जो गलत हुआ उसके लिए हम देश से माफी मांगते हैं, उसके जो अपराधी थे उनको सांसद और मंत्री तक पद नवाजा गया। ये देश वो है? इस देश में ऐसे लोग रहे जिन्होंने जो है जिंदा लोगों को जला दिया। ऐसे गुंडा मवालियों के साथ सरकार चलाने वाले लोग। मैंने आपको भट्टा, परसौल 1988 में जो कांग्रेस सरकार में 10 किसान मारे गए बिजली के मांग पर, किसको सजा हुई? कौन सी एसआईटी बनी? कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ? किस नैतिकता के? दिग्विजय सिंह ने जनरल डायर की तरह महेश जी कांग्रेस के पदचिन्हों पर चल रहे 25 किसानों को भून दिया। हुबली में क्या हुआ? एक में किसी एसआईटी रिपोर्ट को मुझे बता दीजिए, उदाहरण दे दीजिए। आज जब एक अच्छा काम हो रहा है, ईमानदारी के साथ इंसाफ देने की बात हो रही है। अब अच्छा तो क्या है, उसके ऊपर देखिए भी ऐसा सवाल- है, ये उसके ऊपर भी एक्सपेक्टेड सवाल- होना चाहिए उसके सिस्टम ऊपर भी से। सवाल। उसके आज ऊपर हम भी जो सवाल। चीज एक्सपेक्टेड अरे होनी भाई, चाहिए उसी को इतनी सेलिब्रेट तो कर कम रहे से हैं। कम जमीर होनी चाहिए। इतना तो जमीर होना चाहिए कि आदमी के अंतरात्मा कहे कि वाह योगी सरकार, वाह मोदी नहीं सरकार। वाह वाह की तो बात नहीं है। अपने देखिए लोगों ऐसा है, ये जब वाहवाही लूटेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे संकेत- महेश वर्मा जी जब वाहवाही लूटेंगे तो आप उन परिवारजनों को क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक संस्थाओं पे यकीन जो नहीं। 4 लोग मरे हैं, इसीलिए एक पत्रकार मरा है, उसको आप ये बोलेंगे कि भाई वाहवाही दो सरकार को कि उन्होंने अपना काम कर मैं कह दिया? रहा हूं कि अगर इंसाफ का तकाजा है, ये वो प्रदेश आगे है भी चलेगा जहां या नहीं, पे उस पर आदमी को सवाल हो रहे हैं। जिंदा जला जल्दी से दिया चरण जाता सिंह था। सापरा। जिंदा गोली देखिए से खून दिया जाता संकेत था। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की माफी जो है इस केस में नाकाफी है। वो इसलिए नाकाफी है क्योंकि अब सिद्ध हो रहा है कि ये सुयोजित था और हत्या हुई है, ये एक हत्याकांड था। तो प्रधानमंत्री जी को सर्वप्रथम राजीनामा लेना चाहिए और प्रधानमंत्री को फिर से एक बार देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, कि चलिए, हमारे मेरे पास नेताओं समय से खत्म ये हो गया। आप गलती सब लोगों हुई का है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, आपको केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र जो आज अपने बेटे से मिलने लखीमपुर जेल पहुंचे थे, हालांकि वो पत्रकारों के सवाल से बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने क्या कहा आपको सुना देते हैं। करने गए थे, क्या सर बातचीत हुई? अपने बेटे से मिलने सर क्या बातचीत हुई सर? बातचीत आपको बताने वाले। अच्छा।